नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों कि हम कक्षा 9th के अंदर जो कह सकते हो आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर जो एक मुख्य किताब है भारत का भूगोल, उसके अंदर हम चर्चा शुरू कर चुके थे। आप कह सकते हो विस्तृत अध्ययन हम करेंगे, सारा अध्ययन करेंगे वो मैप के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से। हमने कह सकते हो भारत की स्थिति देखी थी, पहले विश्व की फिर भारत की। हमारे दो भाग आ चुके। कितने भाग आ चुके? दो भाग। अब ये तीसरा भाग रहेगा। क्या रहेगा? तीसरा भाग। इसका भारत और भूगोल का। जो भारत का भूगोल है इसके अंदर लेसन था भारत, उसकी स्थिति है और आकृति, इसकी बात कर रहे थे। स्थिति और आकृति की बात कर रहे थे। हमने बात कर ली थी भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है उनकी बात कर ली थी, और हमने बात कर ली थी भारत की जो मानक रेखा है उसकी बात कर ली थी, और भारत विश्व का कितना क्षेत्रफल घेरता है और कितना क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है उसकी बात हमने करी। अब इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो भारत की चौड़ाई है और लंबाई है और विश्व के साथ कह सकते हो भारत किस प्रकार से संबंध बनाए हुए इस आकृति के अनुसार उसकी बात करेंगे। ठीक है, अपन पहले बात कर लेते हैं भारत और विश्व की। तो भारत और विश्व का टॉपिक है, उसकी बात करें। ठीक है, बात करें कि अगर मान लीजिएगा ये मान लें ये आपका कह सकते हो एशिया यूरोप यूरेशिया मैंने बनाया। क्या बनाया? यूरेशिया। अब यूरेशिया किसे कहा था? ये हमारा जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि यूरेशिया हमने किसे कहा था। वापस बता देता हूँ कि एक जो आपकी पर्वत श्रृंखला है ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। किसको? एशिया और यूरोप। ये आपका यूरोप का खंड आ जाता है और ये आपका एशिया खंड आ जाता है। किसका? ठीक है, अब इसके अंदर कह सकते हो भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति पहली बात करें, ये दिशा है आपकी कौन सी? उत्तर। और ये दिशा आपकी कौन सी? और ये दिशा आपकी पश्चिम, और ये आपकी दक्षिण। ठीक है, अब बात करें कि इन रेखाओं के बीच में कह सकते हो कि भारत की स्थिति कहाँ आ रही है। तो ये भी मान लो जो यूरोप का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये अलग हो गया तो ये पूर्व का भाग हो गया, यहाँ पर हो गया। तो एशिया के अंदर भारत की स्थिति वो कहाँ पर है? पूर्व और पश्चिम के मध्य। और जो एशिया का जो दक्षिण का विस्तार है, एशिया के दक्षिण का विस्तार, एशिया का दक्षिणी का विस्तार, दक्षिणी विस्तार, भारत क्या है? एशिया का दक्षिणी विस्तार, क्योंकि ये एशिया का दक्षिणी विस्तार है। अब बात करें कि आपके अंदर कह सकते हो कि जो पूरा का पूरा कह सकते हो ये यूरोप महाद्वीप लग गया। क्या लग गया? यूरोप महाद्वीप। और यहाँ लग जाता है आपका, ये आपका लग गया अफ्रीका। कौन सा? इसे आप दक्षिण अफ्रीका भी बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, यहाँ से लोकेटेड है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, बीच के अंदर ये जलराशि है। क्या है? जलराशि। इस जलराशि के अंदर मान लीजिएगा, पहले अगर मान लीजिएगा भारत के अंदर मान लीजिएगा अगर आपको यहाँ से यूरोप पहुंचना होता था पुराने समय में, प्राचीन समय में, जब भारत के मान लीजिएगा, मान लीजिए तटीय सीमा है, क्या है? जलराशि। यहाँ से आपको यूरोप पहुंचना है। क्या पहुंचना है? यूरोप पहुंचना है। यहाँ पर तो क्या आ गई आपकी जो विराट पर्वत है वो आ गई। तो हम कहाँ से जाते थे? यहाँ से निकल के यहाँ इसको पार करते हुए यहाँ जाते थे यूरोप, ऐसे घुसते थे, ऐसे रास्ता होता अपना पूरा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर यूरोप और कह सकते हो जो एशिया है उसके मध्य यहाँ पर एक स्वेज नहर का निर्माण किया गया। किसके मध्य? यहाँ पर एक स्वेज नहर का, यानी ये एक नहर है। क्या है? नहर, इसको कहते हैं स्वेज नहर।
स्वेज नहर का निर्माण किया गया। स्वेज नहर का निर्माण किस लिए किया गया कि भारत और जो यूरोप है, सॉरी एशिया और जो यूरोप है, एशिया और यूरोप है उसकी जो दूरी है वो क्या हो सके, कम हो सके। अब इसके अंदर कह सकते हो कि दूरी कैसे कम हुई, कैसे कम हुई कि पहले भारत को ऐसे जाना था, लेकिन अब भारत क्या करता है, यहाँ से तटीय सीमा से यहाँ से निकलता है, यहाँ से, और सीधा यूरोप के अंदर यहाँ से एंटर हो जाता है यहाँ पर। तो इस यूरोप नहर को वापस 1869 के अंदर खोल दिया गया था। कब? 1869 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। इससे क्या हुआ कि जो भारत है और यूरोप है, उसके बाद जो भारत और यूरोप है उसके बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो, किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो। ठीक है, जो यानी आपका एशिया और यूरोप है, उन दोनों को ये जोड़ने वाली सहज नहर, इसके कारण भारत और यूरोप की जो दूरी है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब यूरोप अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादा निर्यात अमेरिका को भी करते हैं, यूरोप को भी करते हैं, और यूरोप से कह सकते हो ज़्यादातर निर्यात हम करते हैं, जिसके कारण हम मसालों का, कई प्रकार के उत्पादों का हम निर्यात करते हैं। इसके लिए पौधों को पहले इधर से निकालना पड़ता था, जो जलीय पौधे होते थे, मान लीजिए जलीय पौधे, क्या है जलीय पौधे, इनको यहाँ से निकलना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ से ये निकल रहे हैं, यहाँ से इस साइड से निकल रहे हैं। ठीक है, अब बात करें कि पूरे के पूरे इस एशिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है भारत जैसा, जिसको कह सकते हो कि ऐसी जलराशि और ऐसा भौगोलिक भूभाग मिले। इसके कारण जो भारत है इसको हिंदुस्तान कहते थे। ये जो जलीय राशि है हिंदुस्तान कहते थे, इस जलीय राशि का नाम क्या कर दिया गया, हिंद महासागर। हिंद महासागर भी क्या करता है, यहाँ तक फैला होगा, यहाँ तक जो एशिया और यूरोप को, एशिया और यूरोप और आपका अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों के बीच मध्य स्थित। ठीक है, तीनों के मध्य अपनी सीमा बनाता है कौन, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इस प्रकार से कह सकते हो जो हिंद महासागर, कौन सा हिंद महासागर, सॉरी हिंद महासागर, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों के बीच लोकेटेड है ये जलराशि। नाम क्यों दिया गया हिंद महासागर, कि भारत की जो स्थिति है वो पूरे एशिया के अंदर एक यूनिक स्थिति है। क्या है, यूनिक स्थिति, इसके कारण इसका निर्माण इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व के अंदर, वो बात कर ली हमने। अब बात करेंगे कि भारत की लंबाई और चौड़ाई वो कितनी है। आप देखिएगा, एक बार अपन ड्रॉ कर लेते हैं भारत का मैप। हमने एक बार भारत की स्थिति को बनाने की कोशिश की है। ठीक है, बात करें ये अपना श्रीलंका, यहाँ पर कौन सा, श्रीलंका। हालांकि स्थिति तो नीचे है, लेकिन मैंने पहले बनाई इसकी स्थिति। ठीक है, तो ये मैप मैंने भारत का ड्रॉ किया है, ये अपना श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भारत की जो चौड़ाई है और जो लंबाई है वो कितनी है। देखिएगा, बात करें भारत की ये लंबाई और बात करें यहां से चौड़ाई की, यहां तक, तो भारत की जो लंबाई है और चौड़ाई है
ये कितनी रहती है? तो भारत की कह सकते हो कि जो लंबाई है ये आपकी रहती है 32-14, और चौड़ाई रहती है कितनी रहती है? 29-33। ठीक है, ध्यान रखना। ये रहती है आपकी 32-14। ठीक है, और ये आपकी रहती है 29-33। यानी 32-14 तो ये है आपकी, और ये 29-33 ये है। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये है आपकी चौड़ाई, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, और ये आपका पूर्व, सॉरी पश्चिम, और ये आपका पूर्व। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंदर लास्ट बिंदु आता है। और ये गुजरात। कौन सा? गुजरात। और ये ऊपर जम्मू कश्मीर आपका आ गया, JNK। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो जो भारत की चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और जो आपकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर, यहां से यहां तक है। अब यहाँ पर लास्ट जो बिंदु है वो कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब आपकी बुक्स में क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण जब बात करें जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी की, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, इनके अंदर दिन और रात का अंतर क्यों है? तो आपको अंतर ये बताना है कि अक्षांशों की वजह से अंतर है। किसकी वजह से? अक्षांशों की वजह से अंतर है दिन और रात में। क्योंकि यहां से यहां जाते हैं तब कह सकते हो यहाँ पर दिन छोटे होंगे, और यहाँ पर बीच में आते आते बड़े होते रहेंगे, और यहाँ तक आते आते थोड़े थोड़े बड़े होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके कारण भी अंतर है। ठीक है, अब बात करें ये जो पूरी की पूरी स्थिति है आपकी भारत की, ये प्राचीन स्थिति की बात करें तो इसके अंदर कह सकते हो पहले ये तो जलीय मार्ग है, पूर्ण जलीय मार्ग। क्या है? जलीय मार्ग, जिसके वर्णन बना देता हूं आपको। अरब सागर, और ये आपका बंगाल की खाड़ी, और ये आपके द्वीप बना देता हूं ना यहाँ पे, और ये आपके लक्षद्वीप। ठीक है, लेकिन जो अपना व्यापार था प्राचीन समय में, जब तक जलीय मार्ग की खोज नहीं हो चुकी थी, तब तक जो पूरा का पूरा व्यापार है कि इन देशों से होकर, ये अभी तो पूरा का पूरा भारत जो नवीनतम है वो है, लेकिन पहले भारतवर्ष कहते थे। इसे क्या कहते थे? भारतवर्ष, जिसके अंदर कह सकते हो पाकिस्तान जो है वो भी अपना हिस्सा था। कह सकते हो जो म्यांमार है आपके, जो पूरे पूरे ये अपने हिस्से थे, और कंबोडिया, यहाँ पर अपने जो पुराने शासक थे वो शासन करते थे। अफगानिस्तान के अंदर कह सकते हो कि भारतीयों का शासक था। किसका था? भारतीयों का शासक, प्राचीन समय की। और उस समय जो व्यापार होता था अपने यहाँ से, अपना व्यापार किसका होता था? मसाले का है, अपने कई प्रकार के औषधियों का है, उनका व्यापार होता था। और कह सकते हो जो यूनान की चिकित्सा पद्धति है वो भी हमारे यहाँ पर आई थी। वो आते कैसे थे? वो समुद्री मार्ग तो उसमें पता नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, जो घाटियों के दर्रे होते थे, क्या होते थे? दर्रे, उन दर्रों से होकर जाते थे। किससे होकर जाते थे? दर्रों से। धीरे धीरे कह सकते हो दर्रों से होकर जाते थे, और इन दर्रों के बाद में जो ही समुद्री मार्ग का पता चलने लगा तो समुद्रों से अपना आना जाना शुरू हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के, कितने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी हम बात करेंगे। भारत के अंदर प्राचीन समय के अंदर जो प्राचीन समय में कहानियां हैं, भारत के उपनिषद हैं, भारत के जो कह सकते हो विश्व गुरु की एक भूमिका थी, वो विश्व के सामने किस प्रकार से आई? जब जलीय मार्ग के द्वारा भारत की स्थिति को लोकेटेड किया गया, और भारत को कह सकते हो एक प्रकार से कह सकते हो कि नई दिशा मिली भारत को। नई दिशा किस प्रकार से? कि जो भारत के उपनिषद हैं और जो भारत के विश्व बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनका जब विश्व के अंदर अध्ययन होने लगा, किसके अंदर? विश्व के अंदर, तब हमें भारत की जो कह सकते हो भौगोलिक महत्ता और कह सकते हो जो सांस्कृतिक महत्ता है, इसकी पहचान पूरे विश्व को हमने कराई थी। ठीक है, अब बात करें कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश, तो ध्यान रखना जो भारत के पड़ोसी देश है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भारत का पड़ोसी देश है, ध्यान रखना कौन कौन सा देखना। पहला है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। इन सभी की लोकेशन भी मैं बताऊंगा आपको। फिर चीन,
फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, म्यांमार या इसे बर्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्मा, म्यांमार, ठीक है, बर्मा भी कहते हैं, ठीक है। भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। ये भारतीय देश है, यानी 7 देश है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी लोकेशन कितनी है देखिए, इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे। बात करें बांग्लादेश की, जो यहाँ पर पाकिस्तान था इसी का हिस्सा था, और यहाँ पर इसकी लोकेशन है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जो सिक्किम है, सिक्किम से लगता हुआ बिंदु थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मैंने इसको बना दिया ऐसे, ये यहाँ पर मान लो ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसा लगता हुआ बिंदु है, तो बांग्लादेश कौन सा है? बांग्लादेश है, ठीक है। जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था, और 1972 के दौरान 1972 में भारत के सहयोग से, किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से ही ये आजाद होता है। तो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जैसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। अब बांग्लादेश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 1905 के अंदर जब भारत का विभाजन होता है, भारत का नहीं सॉरी बांग्लादेश का कह सकते हो, जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल आज बना है पश्चिम बंगाल, और पहले उसे कहते थे पूरा का पूरा बांग्ला, उस बांग्ला का विभाजन होता 1905 के अंदर, जिसके कारण अंग्रेजों ने बांट दिया था इसको एक पूर्वी और एक पश्चिमी के रूप में। ये पूर्वी का है जो हिस्सा था वो अपने पास रह गया, किसका? जो पश्चिमी भाग का हिस्सा था, सॉरी पूर्वी भाग तो चला गया, पश्चिमी भाग भारत के अंदर चला गया। पश्चिमी जो भाग था ये पूरा ऐसा हिस्सा था पूरा का पूरा। जो पश्चिमी भाग है ये पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया, किसका नाम से? पश्चिम बंगाल। और ये पूर्वी, जो पूर्वी आप कह सकते हो पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश बन गया, क्या बन गया? बांग्लादेश। और जो पश्चिम बंगाल है ये अपने भारत के हिस्से के अंदर आ गया। इसके कारण आज लोकेशन भी आपको पता होगी कि पश्चिम बंगाल पश्चिम में नहीं है, पूर्व में स्थित है, फिर भी पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर बात करें चीन की, तो चीन की सीमा उससे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर नेपाल की, नेपाल, और यहाँ पर बात कर लेते हैं भूटान, ठीक है। और उसके ऊपर अपने हैं यहाँ पर कह सकते हो ये अक्साई चीन है, यहाँ पर अक्साई चीन का हिस्सा है, और ये अपना कह सकते हो ऊपर जो फैला हुआ है ड्रैगन चीन है, कौन सा है? चीन, ठीक है। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार इस साइड बर्मा, ठीक है, इस साइड में है, ठीक है। और कौन सा रह गया? नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें, सॉरी पाकिस्तान, ये पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, फिर उसके ऊपर जस्ट यहाँ पर अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान, कौन सा है? अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। इस प्रकार से कह सकते हो जो पूरे के पूरे कह सकते हो देश हैं भारत के, तो पड़ोसी देश उनकी सीमा। अब ध्यान रखना जो सर्वाधिक सीमा है ये बांग्लादेश की है, ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। देश दिखने में छोटा है, लेकिन भारत के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो सीमा है वो किससे भारत की छूती है, वो छूती है बांग्लादेश की। और कितनी सीमा छूती है? 5619 किलोमीटर, 5619 किलोमीटर, ठीक है। ये सीमा छूती है बांग्लादेश की भारत के साथ, ठीक है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब आते हैं अपन नीचे, यहाँ पर ये अपना पड़ोसी देश नहीं है। पड़ोसी देश क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में जो ये देखिएगा ये श्रीलंका है, वैसे क्या है? श्रीलंका, मैं लिखता हूं इसको, ये श्रीलंका है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखना इसको, लेकिन श्रीलंका बना रहा हूं मैं यहाँ पर। श्रीलंका और भारत इन दोनों के बीच में जो आपका स्थित है वह है एक तो पाक जल संधि, क्या कहते हैं इसे? पाक जल संधि, ठीक है। एक मन्नार की खाड़ी, क्या है? मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी ये कह सकते हो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। किससे अलग करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ध्यान रखना।
भारत को है वो श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। किसको? भारत को श्रीलंका से, ध्यान रखना। अब ये कह सकते हो इन देशों के दास भी अपनी जो मित्रतापूर्ण संबंध है ये भी बने हुए हैं। और श्रीलंका के बाद में यहां पर नीचे लोकेटेड करें तो एक देश आता है जिसका नाम है कौन सा? मालदीव। कौन सा? मालदीव। ये भी अपने कह सकते हो एक महत्वपूर्ण देश है जो भारत के साथ सीमा नहीं बनाता, फिर भी दक्षिण में स्थित है। कौन सा है? मालदीव। सीमा नहीं बनाता, ध्यान रखना। मालदीव, ठीक है, मालदीव है, ठीक है, ये देखना मालदीव है। और ये कौन सा है? श्रीलंका है। यहाँ की इनकी सीमा नहीं, इसलिए इनको पड़ोसी राज्यों के अंदर हम सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि ये कटे हुए स्थल रूट नहीं है। यानी ये बाकी के जो है ये स्थल रूट है। स्थल रूट का अर्थ है कि इनकी सीमा सीधे डायरेक्टली भारत से छूती है और इनकी सीमा सीधे डायरेक्टली भारत की नहीं छूती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से इसके लोकेशन है, ठीक है। भारत और श्रीलंका की बात की हमने, तो पाक जल संधि और मन्नार की जो खाड़ी थी उसके साथ हमने लोकेशन में देखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो भारत है, तो पूरा का पूरा भारत है वो स्थल रूट 7 राज्यों 7 देशों के साथ स्थित है और 2 कह सकते हो छोटे मोटे, ये कह सकते हो आपके मालदीव और जो आपका श्रीलंका है जो तटीय क्षेत्र के जिले हैं, तटीय क्षेत्र के जो आपके जो देश हैं उनके साथ इनकी सीमा बढ़ाता है। फिर बात करें इस साइड में दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पर भी कोई देश आते हैं, कई प्रकार के देश आते हैं, जिन्हें हम दक्षेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेश भी कहते हैं। इसके अंदर कंबोडिया है, सिंगापुर है, बुर्नेई है, आपके कई प्रकार के देश हैं, इंडोनेशिया है, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। अब बात करें कि ये अपना कह सकते हो भारत के अंदर जो आपका पहला लेसन था वो पूरा होता है कंप्लीटली, पूरा लेसन, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर भी कई देश स्थित है, ठीक है। इसके अंदर सिंगापुर है, बुर्नेई है, आपका सिंगापुर, बुर्नेई, इंडोनेशिया, बाकी देश जितने भी हैं, आपका कंबोडिया ये भी स्थित है। और कंबोडिया जहां पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगोर वाट का मंदिर भी स्थित है, वो भी यही स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी लोकेशन है। तो दोस्तों कह सकते हो कि जो प्रथम लेसन आपका 9th क्लास के अंदर जो प्रथम लेसन है उसकी हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। विस्तृत चर्चा हमने मैप के माध्यम से की सारी की सारी। मैं आपकी बुक्स के अनुसार ही चला हूं पूरा का पूरा, लेकिन बुक्स का सारा कह सकते हो बहुत कम लेते हुए, क्योंकि जो फैक्ट आप मैप से याद करेंगे वो आप बाकी चीजों से ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। लिखाना मैंने कम चाहा है और समझाना ज्यादा चाहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पाठ्य सामग्री पहुंचेगी और जितने बच्चों को लाभ मिलेगा उतना ही फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।